सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग उसके बारे में बताने के लिए। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से थोड़ा सा अलग है। इसमें किसी तरह के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती और आप इस तरह की खेती से कम लागत में अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जीरो बजट नेचुरल खेती में हमने आपको पहले बताया था कि इसके 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ जो होता है इसका बीजामृत, दूसरा जो होता है इसका जीवामृत, तीसरा जो होता है इसमें मल्चिंग और चौथा जो होता है उसका वाष्पा। बीजामृत बनाना हमने आपको बताया था कैसे बीजामृत बनाना है, उसको कैसे उपयोग भी करना है, आपने उसको किया भी। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो आज हम आपको बताएंगे जो अगला चरण है जीवामृत। जीवामृत क्या है, क्यों जरूरी है और इसके अलावा इसे कैसे बनाया जाता है और फिर कैसे उपयोग किया जाता है। तो बनाने से पहले किसान भाइयों मैं थोड़ा सा बता दूं कि जीवामृत का क्या महत्व है, इसे क्यों बनाया जाता है, ये खेत में क्यों डाला जाता है। किसान भाइयों, हमारी ज़मीन में अभी सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसके कई कारण हैं। इसमें मुख्य कारण में आता है कि हम पिछले कई सालों से खाद का अनियमित उपयोग कर रहे हैं। दवाई हम लगातार हर फसल में डालते जा रहे हैं। सघन खेती कर रहे हैं। सघन खेती का मतलब है कि जहाँ पहले 1 या 2 फसलें लेते थे, पानी ज़्यादा होने की वजह से एक खेत में हम 3 से 4 फसलें भी लेते जा रहे हैं। तो इस वजह से मृदा में जो सूक्ष्म जीवों की एक न्यूनतम संख्या होती है वो लगातार कम होती जा रही है और इसी वजह से अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उसे बढ़ाने के लिए, उन सूक्ष्म जीवों की मात्रा को बढ़ाने के लिए ही हमें मिट्टी में अपने खेत में जीवामृत देने की ज़रूरत पड़ती है। जीवामृत किसान भाइयों 2 तरीके के होते हैं, एक होता है तरल जीवामृत और एक होता है घन जीवामृत। दोनों तरीके के होते हैं। घन जीवामृत जो है वो हार्ड होता है, उसमें अपन उसे खाद के रूप में सीधे दे सकते हैं जमीन में। और जो अभी हम आपको बता रहे हैं वो है तरल जीवामृत। तरल जीवामृत को पहले इस तरह से बनाएंगे, बनाने की पूरी प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे और फिर उसे भी अलग अलग विधियों के माध्यम से अपन खेत में दे सकते हैं। ये खेत में जाके जो सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, साथ ही जो वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है उसे भी अपघटित करते हैं और जो पौधे हैं उन्हें अवेलेबल फॉर्म में ले आते हैं जिससे पौधे उसका उपयोग कर सकें, जिससे अपनी पौधे की वृद्धि भी अच्छी होती है, पौधा मजबूत भी होता है और साथ ही साथ जो खाद डाल रहे थे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो पोषक तत्व उसे चाहिए वो ये जीवाणु उसे ऑटोमेटिक बना के दे देते हैं। तो आज हम यहाँ पर जीवामृत बनाएंगे। जीवामृत में कुल 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले चाहिए 200 लीटर पानी। उस कैन में 200 लीटर पानी है। 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। उसके अलावा गुड़ का पानी, गुड़ को आप 8-10 घंटे पहले से पानी में भिगो के रख सकते हैं, 2 किलो गुड़ को। और इसको भिगो के रखने के बाद इसे 2-4 बार हिलाएंगे तो ये अच्छे से पानी में मिल जाता है। इसके अलावा देसी गाय का गोबर, किसान भाइयों देसी गाय का गोबर ही लेना है, उसमें ही सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा मिट्टी है मेड़ की, 5 से 10 किलो। इसके अलावा जो है मेड़ की मिट्टी है। ये मेड़ की मिट्टी का क्या महत्व है, मेड़ की मिट्टी अपने को पोस भर लेना है। अब मेड़ की मिट्टी ऐसी जगह से लेना है जहाँ पर अपन ने खाद नहीं डाला, दवाई नहीं डालते, जो भी डालते हैं अपन खेत में डालते हैं। इसलिए मेड़ की मिट्टी ली जाती है कि वहाँ पर जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। या तो आप मेड़ की मिट्टी ले सकते हैं, या आपके कोई किसान भाई है जो जैविक खेती कर रहे हैं तो उनके खेत की मिट्टी ले सकते हैं, उसमें जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। या किसी पीपल के पेड़ के नीचे से भी आप मिट्टी ले सकते हैं, उनमें भी जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो हमें चाहिए किसान भाइयों वो है बेसन, जो सूक्ष्म जीवों के आहार के रूप में कार्य करता है, और गोमूत्र। तो इन चीज़ों से कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये अब हम सबसे पहले इस पानी में गोबर डाल रहे हैं। डाल दो। डालने के बाद इसको अच्छे से फेंटा जाएगा कि पूरी तरह से ये अच्छे से उसमें घुल जाए। ये इसको अच्छे से डालने के बाद ऐसे पूरा घुमाया जाता है। अच्छे से इसको घुमा दो। अच्छा मिल गया। चलो अब इसमें मेड़ की मिट्टी डाल दीजिए। ये मेड़ की मिट्टी, ठीक। अब इसमें अपना बेसन डाल दीजिए। अब इसमें गुड़ का पानी डाल दीजिए।
इधर से आके डाल दीजिए। हाँ डाल दीजिए, आप डाल दीजिए। ये गुड़ का पानी है पूरा, हाँ मिला के और बाद में धो के डाल देंगे। ये गुड़ का पानी हो गया। अब गोमूत्र लेकर आ जाइए। गोमूत्र लिया है वो हमने, ये पूरा जो देसी गाय बंधी है इनका गोमूत्र इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छे से हिला दो। तो किसान भाइयों, ये हमारा पूरा सारा मटेरियल इसमें हमने डाल दिया है। अब ये 200 लीटर का टैंक कंप्लीट हो गया। अब इसको डेली आपको इस लकड़ी की सहायता से सुबह शाम ऐसे हिलाना है ना, ऐसे हिलाते रहना है, ठीक है। उसके बाद 7वें दिन इसका हमें इस्तेमाल करना है। 7वें दिन करोगे तो बेहतर रिजल्ट इसका मिलेगा। आप 6ठे दिन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7वां दिन इसका सबसे उत्तम दिन माना गया है, जिसमें ये अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। किस प्रकार करना है सर इसको? इसका जो इस्तेमाल है, आप अगर फसल पे स्प्रे करना चाह रहे हैं तो 15 लीटर का जो पंप होता है आपका, उसमें 1 लीटर इसको अच्छे से छानना है और उस 15 लीटर वाले पंप में मिला के खड़ी फसल पे इसका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आपको इसे मिट्टी में देना है तो इसका जो पंप है उस पंप में 2 लीटर इसको लेना, बाकी पानी मिलाना और बढ़िया उसका नोजल खोल के ज़मीन पे ड्रिंचिंग जैसा कर देना, ठीक है। और या फिर अगर सिंचाई के साथ में आप बहाना चाहते हो, सिंचाई वैसे अभी करते नहीं हो, नहीं तो इसको जब सिंचाई करते हैं तो वहाँ जब हम पाइप के पास इसका नल खोल देते हैं और पानी के साथ इसको, अच्छा मोटर चलती है मोटर, हाँ वहाँ पे इसका एक इसमें नल लगा देते हैं टोटी और उसको वहीं खोल देते हैं, तो धीरे धीरे पूरे खेत में रिसके चले जाते हैं। मेन मकसद है ये माइक्रोब्स का भोजन है, हमारे लाभदायक जो जीवाणु है मिट्टी में, उनका ये मुख्य भोजन है। हमें उनकी संख्या बढ़ानी, इसलिए हमें ये मिट्टी में देना आवश्यक है। कितने दिन में सर देना है इसको फसल में? ये तो आप जैसे अभी आपका फसल हो गया, कितने दिन का हो गया? अभी 2 महीने फ्लावरिंग स्टेज पे है ना, 1.5 महीने। 40 दिन तो ये आप हर 15 दिन में, हर 8 दिन में भी दोगे। ये फसल को, कोई भी फसल आप लगाते हैं तो जब आपकी फसल 1 महीने की हो जाती है, उसके बाद से आप जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग चालू कर सकते हैं। अब जब आपकी फसल 1 महीने की हो गई तो आपको इसको स्प्रे के रूप में, या आप उसमें बूंद बूंद, जो आपका पानी देने का मेन लाइन है वहाँ पे इसको बूंद बूंद तरीके से भी छोड़ सकते हैं, जिससे ये फसल के साथ में चले जाएगा। अब अगर आप स्प्रे करते हैं तो जब आपकी फसल 1 महीने की है तब आप इसमें पहला स्प्रे करेंगे, उसके बाद लगातार हर 20 से 22 दिन के बाद आपको इसका स्प्रे करते रहना है। अलग अलग फसल की अवधि जो है वो अलग अलग होती है, तो अपनी फसल की अवधि के हिसाब से इसमें 2 से 3 स्प्रे से लेके 5 से 6 स्प्रे तक भी आप अपनी ज़मीन में कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपको मुख्य ध्यान देना है वो ये है कि आप इसका स्प्रे फसल की जगह पे ज़मीन पे करिए, क्योंकि ये मुख्यतः जीवाणुओं के लिए है और मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है, जमीन में ज़्यादा फायदा करेगा। ज़मीन में ज़्यादा फायदा करेगा। तो आप स्प्रे करेंगे तो इसको ज़मीन पे स्प्रे कीजिए, और जब आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तब ज़मीन में नमी का होना जरूरी है। आप सूखी ज़मीन में स्प्रे करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सूख जाएगा, जीवाणु जो है वो ऊपर ही ऊपर मर जाएंगे धूप में। जब ज़मीन में नमी हो तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे सिंचाई देने के बाद या पानी गिर गया, उसके बाद जब आपकी यहाँ पे चलने लायक ज़मीन हो जाए तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब आप इसका स्प्रे करना कितना है, तो जो आपका एक पंप होता है 15 से 20 लीटर का अलग अलग साइज़ का, उसमें आप 1 लीटर छान के जीवामृत ले सकते हैं। जब आपने पहला स्प्रे जब किया तो इसकी मात्रा 1 लीटर ली, उसके बाद धीरे धीरे आप चाहें तो प्रति पंप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगले स्प्रे में फिर थोड़ा सा, फिर अगले स्प्रे में फिर थोड़ा जाता है, इस तरह से आप उसकी मात्रा को अपने उसमें बढ़ा सकते हैं।